तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर नवदीप शर्मा जी का, जिन्होंने कि मुझे ये अवसर प्रदान किया है कि मैं बीइंग एज अ डॉक्टर एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ऑन द वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, कुछ हेपेटाइटिस के बारे में ऐसी जानकारी आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि इस बीमारी को साथ मिलकर जड़ से ख़त्म करने में एक हम जो एफर्ट लगा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो पाए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के ऊपर। तो हेपेटाइटिस होता क्या है? हेपेटाइटिस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हेपा प्लस आइटिस। लैटिन वर्ड है जिसका हेपा का मतलब है लिवर एंड जो आइटिस है मींस इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग। जी हाँ, इट सिंपली मींस द स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ द लिवर। तो एक वायरस है जो कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड के अंदर जब एंटर करता है थ्रू दी कंटामिनेटेड पैसेज, थ्रू दी लाइक वजाइनल फ्लूइड और सीमन फ्लूइड और फ्रॉम दी मदर टू द बेबी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग दी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, ड्यूरिंग दी जो नीडल के थ्रू जो फैलता है, कंटामिनेटेड नीडल के थ्रू। तो ऐसे करके इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन रहता है एक से दूसरे पर्सन के अंदर, स्वेटिंग के अंदर फैलता है। तो इस तरीके से ये फैलता है हेपेटाइटिस। और होता क्या है, कितने टाइप का होता है हेपेटाइटिस? मेनली जो है वो 5 टाइप का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई। ठीक है, जो इनमें से हेपेटाइटिस बी की और सी की बात करें तो ये जो होते हैं 2 टाइप के हेपेटाइटिस, ये ज़्यादा जो है ये डेंजर टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, जिनको कि एक्यूट फॉर्म में हम जो है वो मेडिसिनल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट कर सकते हैं। मॉडर्न एलोपैथी के अंदर भी इसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर जैसे कि ये क्रॉनिक स्टेज के अंदर चला जाता है या क्रॉनिक स्टेज से फर्दर आगे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उनको आयुर्वेदा के अगर मैं बात करूँ प्रोस्पेक्टस मैनेजमेंट क्या रहता है इसका। आयुर्वेदा एक बहुत बड़ी पद्धति है जिसके बेसिस के ऊपर क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस का जो ट्रीटमेंट है, अगर एक अच्छे तरीके से आयुर्वेदा प्रोस्पेक्टस को फॉलो किया जाए तो क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीजेस का आयुर्वेदा के अंदर ट्रीटमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है वो पाया जाता है, जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हेपेटाइटिस को, जो आयुर्वेदा के अंतर्गत है, आयुर्वेदा के अनुसार जो है वो लिया जाता है कामला रोगों के अंदर, जो कि बहुत सारे लिवर डिजीजेस के अंदर लिया जाता है। फर्दर हमारी सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक मैं बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडी जो है वो आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग 3 दोष होते हैं हमारी बॉडी के, वात, पित्त एंड कफ। दीज आर द पिलर्स ऑफ आवर बॉडी। अगर ये समअवस्था के अंदर रहते हैं ये दोष, ठीक है, तो ये जो है हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फंक्शनैलिटी, एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करते हैं। और अगर इन दोषों में से कोई भी दोष जो है वो या तो प्रकोपित हो जाता है या कम हो जाता है अपनी साम्य अवस्था से, तो ये हमारी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर जो है डिसफंक्शनैलिटी लेके आता है, जिनके कारण अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं वो पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम बात करें हेपेटाइटिस की, तो ये एक पित्त प्रधान, जो पित्त दोष प्रधान व्याधि है, जिसमें कि पित्त का मतलब होता है जो रिलेटेड टू आपकी जो डाइजेस्टिव फायर होती है, हमारी बॉडी की जो अग्नि होती है, उसके प्रकोपित होने के कारण ऐसी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ वी कैन से जो कि इन्वॉल्व होती हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर, हमारी बॉडी के लिवर के मेटाबॉलिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो सबसे पहले जो है हेपेटाइटिस आयुर्वेदा में अगर हम बात करें तो इंडिकेशन ऑफ क्या है हाई पित्त की। सबसे पहले तो जब पित्त आपका इंक्रीज होगा तो बाइल पिगमेंट, बाइल एक स्क्रीशन होती है लिवर की, जो कि स्क्रीट होता है, लिवर से एक स्क्रीशन होती है और इसकी एक्सेसिव फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है पित्त के कारण, ठीक है, जो कि इन टर्न आपकी अग्नि को इफेक्ट करती है। और उसके बाद जो कि मैंने जैसा कि बताया कि अब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म के लिए जो एक्टिविटीज, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हें फर्दर जो है ये इफेक्ट करता है।
ओके। एंड आयुर्वेदा जो है वो 2 टाइप के मेन जो है वो मानता है। जो हेपेटाइटिस है जिनको कि कोष्ठ शाखाश्रित कामला और जो है शाखाश्रित कामला के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले कोष्ठ शाखाश्रित जो है उसे हिमोलाइटिक हेपेटाइटिस के साथ हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। हेमोलाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी। तो इट सजेस्ट कि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं पे अनीमिया के साथ ये रिलेटेड है, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली होता है पित्तवर्धक आहार विहार, जब एक व्यक्ति जो है वो ऐसी चीज़ों का सेवन करता है जिससे उसका पित्त दोष जो है वो एग्रीवेट हो जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर ये जो है ये वाला हेपेटाइटिस जो है ये होता है। और बाइल जो आपकी बॉडी का है वो एग्रीवेट होना शुरू हो जाता है, बाइल फॉर्मेशन जो है वो एक्सेस में होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें सेकंड की, कोष्ठ जो है शाखाश्रित कामला, डेट मीन कि अब ये एक स्टेज से निकल के दूसरी स्टेज में चला गया, शाखाओं में जो है वो मूव करना शुरू हो गया है। तो डेट मीन कि स्रोतावरोध जिसे हम कहते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू कर रहा है। ये ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, डेट मीन के बाइल जो सिक्रीट होना चाहिए सिक्रीट होके अपने पैसेज को फॉलो करता हुआ इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, और जिसके कारण हमारे स्टूल का कलर जो है वो येलो रहता है। तो वो पैसेज जब ब्लॉक हो जाता है तो ये बाइल जो है वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है तिल पिष्टी जो स्टूल है वो पास आउट होता है, क्ले कलर्ड स्टूल जिसे हम कहते हैं। तो उसके साथ इसको रिलेट किया जा सकता है। और अगर मैं बात करूं जो है सब जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस का आयुर्वेदा मैनेजमेंट क्या रहता है, सबसे अच्छा जो मैनेजमेंट है जो कि हम पूरा फॉलो करते हैं रिष्ट पुष्ट के अंदर, वो आपको बताने जा रही हूँ। आयुर्वेदा 2 पद्धतियाँ बताता है हेपेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले पद्धति है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा का मतलब है जिसमें कि हम आहार विहार और औषध, इन 3 एस्पेक्ट्स को कंप्लीटली फॉलो करके एक हेपेटाइटिस के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, ठीक है। आहार का मतलब है कि आप डाइट कैसी ले रहे हो, आपके साथ में डाइट का ख्याल रखा जाता है कि आपको ऐसी चीजें दी जाए जिससे कि आप पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन ना करो, और उस चीज को जो पित्त को आपके एक समावस्था के अंदर लाने वाला आहार विहार है वो आपको दिया जाता है, ताकि वो भी आपकी एक हिसाब से जो रिकवरी होती है उसको इन्हांस करता है। दूसरे नंबर पे आता है विहार। विहार का मतलब है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी दिन भर की जो रूटीन है जिसे हम दिनचर्या कहते हैं वो कैसी है। आप योगा कर रहे हो, आप प्राणायाम कर रहे हो, ऐसी जो एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे आचार्यों ने काफी पुराने टाइम से एक आयुर्वेदा के अंदर इंडिया के अंदर अगर हम देखें हमारे कल्चर के अंदर, तो ये पाया जाता है कि प्राणायाम जो व्यक्ति करता है वो हमेशा जो है वो रोगों से बचा हुआ रहता है। तो साथ में आपको विहार भी गाइड किया जाता है, प्राणायाम योगा एक्सरसाइजेस आपको कैसे करनी है, अपनी एक्टिविटीज डू एंड डोंट्स आपको क्या रखनी है, सारा कुछ गाइड किया जाता है। एंड लास्ट पे आता है औषध, डेट इज मेडिसिनल ट्रीटमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्यूट स्टेज के अंदर जो है हम जो है मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं। औषध ऐसी दी जाती हैं जिनसे कि आपका जो है वायरल लोड भी कम होता है हेपेटाइटिस के अंदर, प्लस आपकी साथ में आपकी बॉडी की नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्टअप किया जाता है। साथ ही साथ जो है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के ऊपर काम किया जाता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर वायरस है दैट मीन्स कि उसको एक अंदर इन्वायरमेंट मिल रहा है जिसके कारण वो सर्वाइव कर रहा है, तो उस इन्वायरमेंट को खत्म किया जाता है। ऐसी हर्ब्स जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है मेडिसिन के अंदर, एक कॉम्बिनेशन के अंदर आपको दिया जाता है। सेकेंड थिंग, अगर मैं जो सेकेंड पद्धति है उसे हम शोधन चिकित्सा बोलते हैं, जिसे कि हम आयुर्वेदा में पंचकर्मा ट्रीटमेंट जो है वो कहते हैं। पंचकर्मा के अंतर्गत स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती, ऐसे कर्म जो है ये जो है वो रहते हैं, जिसमें कि पेशेंट आके एडमिट होके ये पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेता है। और शमन और शोधन चिकित्सा, इन दोनों के बेस के ऊपर हेपेटाइटिस को एक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रीट किया जा सकता है।
तो आगे हम चलते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं क्या रहती हैं हेपेटाइटिस के अंदर। अगर आप हेपेटाइटिस को सही तरीके से या सही स्टेज के ऊपर नहीं इसको जो है वो कर पाते हो ट्रीट, तो क्या होता है। सबसे पहले तो जैसे कि मैं बताना चाहूँगी कि जैसा मैंने बताया कि शाखा आश्रित जो है कामला हम इसे कहते हैं, तो रिलेट कर सकते हैं जिसमें कि आपके दोष जो है वो थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल रहने शुरू हो जाते हैं, बाइल फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है, आपके लिवर के पैरामीटर जो है वो मतलब कि जो है वो डिस्टर्ब्ड रहने शुरू हो जाते हैं, जिसके आपको सिम्टम दिखाई देते हैं कि वीकनेस बहुत रहने लग गई है, आइज का कलर येलो हो गया है, स्किन फेस जो है वो वाइट पड़ रहा है, HB लो हो रहा है। ऐसी जो स्टेज के अंदर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज जो रहती है जो है कोष्ठ शाखाश्रित कामला की, जिसके कारण ये आगे क्रॉनिक स्टेज के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अगर इस स्टेज के ऊपर भी इसको हम नहीं ट्रीट करते हैं तो उसके बाद ये थर्ड स्टेज के अंदर जाता है जिसे हम कुंभ कामला कहते हैं, जिसमें कि एक क्रॉनिक हेपेटाइटिस की स्टेज को पार करके अब जो आपका लिवर इतना ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो गया कि सिरोसिस ऑफ द लिवर होनी स्टार्ट हो गई है। इतना ज़्यादा वायरल लोड आपके अंदर बढ़ गया है कि वो आपके लिवर को वायरस इस हद तक अटैक कर रहा है कि वो आपका लिवर सिरोसिस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद बात करें तो लास्ट स्टेज जो है हलीमक से आप कंपेयर कर सकते हैं, जो है हलीमक इसे बोलते हैं, और इसको आप कंपेयर कर सकते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर। इसमें आपका जो दोष है, अब पित्त के साथ साथ आपका वात दोष भी साथ में इन्वॉल्व होके ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन करना शुरू कर रहा है। तो ये लास्ट स्टेज है जिसे हम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या कैंसर ऑफ द लिवर जो कह सकते हैं। तो ऐसी स्टेज पे मैं तो यही चाहती हूँ कि आप इतनी जानकारी रखें कि ऐसी स्टेज के ऊपर कोई पर्सन आए ही ना, एक्यूट स्टेज के अंदर या क्रॉनिक स्टेज के अंदर ही इसको हम जो है वो ट्रीट कर सकें अच्छे से। तो आशा करती हूँ कि आपको आज की दी गई जानकारी से जो है वो हेल्पफुल रहेगी मेरी तरफ से, और आप जो हैं अपने आसपास ऑन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हमारा एक मोटिव है, एक हमारा एफर्ट करने का सभी डॉक्टर्स का, कि अगर एक भी ऐसे पेशेंट की ज़िंदगी को हम बचा पाएँ तो हमारा डॉक्टर्स का जो एफर्ट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप भी, आपसे भी ये मेरी विनम्र जो है बेनती है कि अगर आप अपने आसपास ऐसे कोई पेशेंट को देखते हैं तो उसे जानकारी ज़रूर दें ताकि वो टाइमली अपना ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर सके। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो राइट डाउन कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इसी के साथ आप हृष्ट पुष्ट रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।